और जे सरकार के द्वारा एठान देल गेल छै रजिस्टर में मेंटेन होइ छै सरकारी खाता में कि एते डॉक्टर एले एते दवाई देलके बहुत प्रॉपर ढंग से चल रहा है। तो एला के बाद तो पता चले छै कि एकर कोनो ढंग नहीं छै। मेरी मांग है कि सर्वप्रथम जो सरकार में दिख रहा है कि यहाँ पे प्रोवाइड कराया गया है वो सब तुरंत चालू कराया जाए। और दूसरी मांग यह है कि इसका जीर्णोद्धार किया जाए, इस हॉस्पिटल को बड़ा हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया जाए, एम्बुलेंस की यहाँ पे व्यवस्था की जाए ताकि गरीब लोगों को जो है इस हॉस्पिटल के सुविधा का प्राप्त होते। एठान बहुतो तरह के जे से शिकायत रही है कि डॉक्टर नहीं है और कोनो तरह के फैसिलिटी नहीं है। तो मुद्दा प्रथम ये कि एक स्वास्थ्य केंद्र के जे से गवर्नमेंट के द्वारा देखावल जा रही है से अविलंब एक प्रोवाइड करावल जाओ, तुरंत चालू करावल जाओ। एक बाद एक हॉस्पिटल के जे एरिया है वो एरिया के दृष्टिकोण से जीर्णोद्धार कल जाओ, एम्बुलेंस के व्यवस्था कल जाओ ताकि आम आदमी जे से प्राइवेट के तरफ रुख नहीं करे। अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल के जे एई तरह के स्थिति के भेला के बाद जे से प्राइवेट में किछ फर्जी क्लिनिक चल रहा है, किछ फर्जी डॉक्टरो सब अपन डॉक्टरी केने शुरू कर देलके, तो वो सब पेशेंट से खिलवाड़ करे छे और जे इकोनॉमिकली तो क्षति पहुंचेबे करे छे, ओकरा जान मान के क्षति सेहो पहुंचे छे। तो ई जे हॉस्पिटल छे वो घनी आबादी के जोड़ रहल छे। एकर जे सामने का गांव भ गेल अहाँ के घनी आबादी के वो गढ़ी भ गेल, नवटोल भ गेल, इमर बसाव भानपुर भ गेल, बसाव भ गेल, बरहारा भ गेल, बरदाहा भ गेल, बरदाही भ गेल। तो कहे का मतलब ये कि दोसर एडिशनल स्वास्थ्य केंद्र है। तो बाबूबरही में जो पहलू स्वास्थ्य केंद्र भेले वो बाबूबरही ब्लॉक में है, ओकर बाद जो दोसर लेवल के भेले से एडिशनल स्वास्थ्य केंद्र है। तो एडिशनल स्वास्थ्य केंद्र पर एम्बुलेंस के व्यवस्था हेबाक चाहिए सर्वप्रथम। और स्वास्थ्य केंद्र में जते जमीन है बाबूबरही जे हॉस्पिटल है तई में ओकर कंपेरिजन में बहुत ही बड़ा क्षेत्रफल है। और एठान के लोग जे छे से एठान के सुविधा से हॉस्पिटल के सुविधा से वंचित है। चूंकि एमें डिलीवरी होय के व्यवस्था नहीं है, जना गांव देहात के जे लोग अंदर में जे लेडीज वगैरह छथिन, अब वो डायरेक्ट पेन हेते तो एत से मधुबनी दरभंगा जाए में ओकरा टाइम लगते या की स्थिति हेते से मतलब बुझ सके छिए। तो सबसे पहले तो डिलीवरी का जे से व्यवस्था हेबाक चाहिए। और जे सरकार के द्वारा एठान देल गेल छै रजिस्टर में मेंटेन होइ छै सरकारी खाता में कि एते डॉक्टर एले एते दवाई देलके बहुत प्रॉपर ढंग से चल रहा है। तो एला के बाद तो पता चले छै कि एकर कोनो ढंग नहीं है। और एठान बहुतो तरह के जे से शिकायत रही है कि डॉक्टर नहीं है और कोनो तरह के फैसिलिटी नहीं है। तो मुद्दा प्रथम ये कि एक स्वास्थ्य केंद्र के जे से गवर्नमेंट के द्वारा देखावल जा रही है से अविलंब एक प्रोवाइड करावल जाओ, तुरंत चालू करावल जाओ। एक बाद एक हॉस्पिटल के जे एरिया है वो एरिया के दृष्टिकोण से जीर्णोद्धार कल जाओ, एम्बुलेंस के व्यवस्था कल जाओ ताकि आम आदमी जे से प्राइवेट के तरफ रुख नहीं करे। अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल के जे एई तरह के स्थिति के भेला के बाद जे से प्राइवेट में किछ फर्जी क्लिनिक चल रहा है, किछ फर्जी डॉक्टरो सब अपन डॉक्टरी केने शुरू कर देलके, तो वो सब पेशेंट से खिलवाड़ करे छे और जे इकोनॉमिकली तो क्षति पहुंचेबे करे छे, ओकरा जान मान के क्षति सेहो पहुंचे छे। एई चीज के ल क जे से हम एत उपस्थित भेलौं अहाँ सबके बीच में। हाँ, एई में काफी ज्यादा जे से स्पेस है हॉस्पिटल के और तै द्वारे एठान एकरा जे छै से अपग्रेड करे के चाहिए। चूँकि काफी घनी आबादी से ये हॉस्पिटल जुड़ल है, तो एठान के जो लोकल लोग छै घनी आबादी जे तकरा तुरंत फायदा पहुँच सके। कई सरकार के योजना है कि हॉस्पिटल बेसी से बेसी खोलल जाओ, बेसी गांव में घुस के हॉस्पिटल खोलल जाओ। तो एडिशनल हॉस्पिटल है, एक व्यवस्था तो तुरंत मजबूत हेबाक चाहिए क्योंकि पर तो कम से कम 15टा घनी आबादी के गाँव पूरा तरह से मतलब 10 पंचायत बुझियो घनी आबादी के ऐसे डायरेक्ट जुड़ल है। एक तो देखिए लोगों की हिम्मत, जो आम लोगों की हिम्मत है वो तो काम नहीं करती है यहाँ पे आने के लिए। लेकिन अब चूंकि कोई घटना घटता है तो लोग सब अपने नजदीकी अस्पताल में जाते हैं, आते हैं, इन लोगों को भेज दिया जाता है कि आप मधुबनी जाइए। इसमें क्या होता है कि कोई डिलीवरी पेशेंट है और रास्ते में ही डिलीवरी हो गया, बच्चे की जान चली गई, या कोई हार्ट अटैक का मरीज है, कोई दिल का मरीज है, तो रास्ते ही में ही मर गया। तो रेफर का खेल खेला जा रहा है, आप समझिए ना, रेफर का खेल। ई चीज के काफी दिन से हमरा लोग में राखल जा रहा छे। जना यही गाँव के केशव झा छथि, राहुल झा छथि, मिथिलेश कामत जी छथि, ई सब
हमरा लग में रखलखिन कि सर बहुत गड़बड़ व्यवस्था है, हम सब बहुत गड़बड़ व्यवस्था में जीव रहल छी। एक बाद ये इन्फॉर्मेशन भेला के बाद तुरंत ये चीज के हम स्टडी के लिए स्टडी केला पर पता चलल कि हॉस्पिटल पे बहुत सारा सुविधा सरकार के द्वारा देल जा रहा है, नेट तेट पर हम सबटा देखलिए ओकरा, वो सुविधा एठन वाकई में नहीं भेट रही है। दोसर हमरा इहो प्राप्त भेल जानकारी कि काफी ज्यादा जमीन है, जमीन के हॉस्पिटल में अगर यूज हो तो ये एक बहुत बड़का आदर्श हॉस्पिटल के एग्जाम्पल भ सके, और लोग जे गरीब लोग डायरेक्ट गांव से जुड़ल है ओकरा बेसी से बेसी फायदा पहुँचते। और ये फर्जी नर्सिंग होम वगैरह सब खोल के बैस के फर्जी डॉक्टर सेहो अपन जेब गरम कर ले से सब भ्रष्टाचार से सब अपने आप बंद है। मेरी मांग है कि सर्वप्रथम जो सरकार में दिख रहा है कि यहाँ पे प्रोवाइड कराया गया है वो सब तुरंत चालू कराया जाए, और दूसरी मांग यह है कि इसका जीर्णोद्धार किया जाए, इस हॉस्पिटल को बड़ा हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया जाए, एम्बुलेंस की यहाँ पे व्यवस्था की जाए ताकि गरीब लोगों को जो है इस हॉस्पिटल के सुविधा का प्राप्त हो सके, डायरेक्ट सुविधा को प्राप्त हो सके। ये रेफर का खेल बंद किया जाए। नहीं होती है तो आगे आप क्या करेंगे, क्या करेंगे? आगे आंदोलन किया जाएगा, जन आंदोलन होगा, बंद करेंगे, कानूनन क्या जाती है। मोहम्मद रूहुल्लाह हुआ, मैं आयुष चिकित्सक हूँ। और जर्जर भवन है, देखिए खिड़की में दरवाजा नहीं है, ऊपर देखिए पानी टपकता है, देखिए कितना काला है, कोई व्यवस्था नहीं है। कि हमको यहाँ जो पोस्टिंग किया गया, हम ड्यूटी कर रहे हैं 8 महीना पहले ये पोस्टिंग की गई है। इससे पहले हम जो सदर हॉस्पिटल मधुबनी में थे, टीबी वार्ड में। अच्छा ये बताइए, आपने इसके बारे विषय में कभी बताया, आवेदन किया? सर बहुत दिया गया। पेशेंट आता है यहाँ पे? हाँ पेशेंट आता है, इलाज के लिए बहुत दिक्कत होता है। प्राथमिक उपचार यहाँ पे होता है, यही ना बोल रहा हूँ कि पेशेंट आता, प्राथमिक उपचार होता है, जो सीरियस होता है उसको रेफर किया जाता है मुख्यालय बाबूबढ़ी पीएससी। डिलीवरी पेशेंट डिलीवरी यहाँ होता ही नहीं है तो डिलीवरी के पेशेंट कैसे आएंगे? कौन सा इलाज होता है यहाँ पे? संभव साधारण जारा बुखार, सर्दी, खांसी, उल्टी, दस्त, यही सब होता है। और क्या जो सरकार के द्वारा संसाधन दवा दिया गया उसी का उपचार होता है। ये प्रसव कक्ष जो वो हमसे पहले कभी होता था, अभी नहीं। जब हम आए हैं 8-10 महीना पहले, जब से ये बंद है। लेकिन प्रसव कक्ष पहले था यहाँ पे? परसों होता भी था, कक्ष तो छोड़िए, पहले परसों होता भी था। नाम क्या बताया गया है? मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद रूहुल्लाह, आयुष चिकित्सक हूँ।